मुझे तो यही समझ में ना आ रहा देश में सरकार किसकी आज है। अरे पूंजीपति की सरकार बन के रह गए हो, तो किसान उतनी खेती करेगा जितने उसके बच्चे खा लें बस। वही पुस्तक लिखने पे अनुपम खेर को बधाई दी जा रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? भाई चमचान ने कुछ ना कुछ तो मिलेगा। सरकार के चमचाए में 130 करोड़ जनता का खून चूस के और जो 5-10 अपने मित्र हैं उन्हें माला माल कर दो और पति कर दो। ये इनका झूठ का पलंदा इतना बंध चुका है, ये झूठे लोग हैं। इन्होंने सारा देश का पैसा, जनता का पैसा विकास की जगह बिकाऊ मीडिया में खर्च कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिया त्यागी और आप देख रहे हैं एमजी खबर। और हम इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। जिस तरीके से किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, 3 महीने से ऊपर का समय हो चुका है और उनकी समस्याओं का कोई समाधान अभी तक नहीं निकला है। उधर ही दूसरी तरफ कुछ किसान अपने खेतों को नष्ट करने में लगे हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री जी के पास इतना समय है कि वो फिल्मी कलाकारों को लेटर लिखकर भेज रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने उनको अनुपम खेर को लेटर लिखा। ये सूचना हमें उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से मिली। अनुपम खेर ने अपने इंस्टा पर वो लेटर साझा किया है जो प्रधानमंत्री ने उनको भेजा। कोविड-19 महामारी के दौरान में उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने उनको बधाई दी है और उनको एक लेटर लिखा था। वहाँ यहाँ पर तमाम किसान मौजूद हैं। जिस तरीके से उनकी समस्याएं अभी तक नहीं सुलझाई गई हैं, हम इन तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से 3 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, सर्दी से गर्मी आ चुकी है और यहाँ पर पूरी तैयारियाँ भी किसानों ने कर ली हैं कि जिस तरीके से वो सर्दी में अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ बैठे थे, अब वो गर्मी में भी अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं कि ये तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। लेकिन सरकार का भी ऐसा कोई बातचीत का कोई दौर नहीं आया कि सरकार इनसे बातचीत करने के लिए आई हो या इनसे कुछ वार्तालाप हुई हो। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वहीं पुस्तक लिखने पे अनुपम खेर को बधाई दी जा रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? भाई चमचान ने कुछ ना कुछ तो मिलेगा। सरकार के चमचाए में मैं तो आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, जितने देशभक्त कलाकार हैं, हम सम्मान करते हैं कलाकारों का। अगर वो सही करेंगे तो हम सही कहेंगे उनको, बिल्कुल भाई हाँ सही कह रहे हैं। जो गलत पे चमचागिरी कर रहे हैं उनके लिए गलत बोला जाएगा। ये इतिहास लिखा जा रहा है, 90 दिन का इतिहास लिख चुका है। ये देश का इतिहास, सबसे बड़ा इतिहास लिखा जा रहा है। आज आज़ाद भारत में सबसे बड़ी क्रांति है। आज ये जो आज लड़ाई है, ये फसलों की, आने वाली नस्लों की ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। पूरे देश के भविष्य की लड़ाई आज ये। क्या कहेंगे जिस तरीके से किसान अपनी फसलों को नष्ट कर रहे हैं, ये किस हद तक सही है? पहले तो आप ये बताइए। आदमी परेशान क्या नहीं करता जी, एक बात बताओ। जब उसे दिख रहा है जो मैथ है आज जो चल रहा है किसान का, वो जो खेती कर रहा है उसमें जो खर्चा आ रहा है वो डबल आ रहा है, डबल से भी ज़्यादा आ रहा है। और जो मिल रहा है उसमें जो फसल के रेट मिल रहे हैं, जो MSP है उससे भी आधे रेट मिल रहे हैं। जो धान की फसल ही उसका 2100 कुछ MSP है, 1800-1900 ऐसी था। आज वो धान 900 में 1000 में बेची है। गेहूँ 2125 रुपये है, किसान ने 1400 रुपये में बेचा है। बाजरा 1800 रुपये है, तो नष्ट करने से क्या फायदा? फायदा किसान का कसम जेब से तो ना जाएगा भाई। किसान उतनी खेती करेगा जितने उसके बच्चे खा लें बस। खड़ी हुई फसल को नष्ट किया जा रहा है, उसको आप फसल को उगने देते, होने देते, उसके बाद आपका ये आंदोलन भी चल रहा है, आप लोग भी खाना खा रहे हैं, एक तरीके से गरीबों में दान कर देते। ये नष्ट करना किस हद तक सही? ये जो है देखो, नष्ट तो नहीं करना चाहिए, पर किसान दुख है, दर्द है, कैसे व्यक्त करे? सरकार गूंगी बहरी सुन नहीं रही है बिल्कुल भी। 3 महीने से ज़्यादा हो गए, हमारे किसान भाई शहीद हो गए। तो लगता है आपको कि इस तरीके से किसान जो खेती बर्बाद कर रहे हैं, अपनी ही खेती बर्बाद कर रहे हैं? हमें भी बहुत दुख हो रहा है इस चीज़ को देखकर कि जिस तरीके से किसान अपनी खेतियों को नष्ट कर रहे हैं, तो उन्हें रोकना चाहिए, उन्हें मनाना चाहिए किसी तरीके से। कैसे मनाएं? भाई कैसे मनाओ किसान को? किसान कह रहा मुझे 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं धरने पे बैठे। लाखों किसान धरने पे बैठे हैं। देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसान अपना आक्रोश में क्या करेगा? वो कहेगा जितनी फसल मुझे चाहिए मैं उतनी रख लूँगा, बाकी जाओ भाड़ में। अरे मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे, मैं पूरे देश का पेट भर रहा हूँ, आज मेरी नहीं सुनी जा रही है। मुझे तो यही समझ में ना आ रहा देश में सरकार किसकी आज है। अरे पूंजीपति की सरकार बन के रह गए हो तुम। 130 करोड़ जनता की सरकार के प्रधानमंत्री हो। आज तुम देश में करने क्या जा रहे हो भाई? तुम जिद पकड़ के बैठ गए, तुम राज हट करके बैठ गए हो आज हैं। बैठे रहो राज हट करके। ये किसान है, किसान से बड़ा हट्टी कोई ना है। बिल्कुल, जिस तरीके से अब गर्मी का समय भी आ चुका है, आप लोगों की पूरी तैयारियां हमने देखी हैं कि पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, तो सरकार को तो लगता था कि आप लोग चले जाएंगे, तो आपको लगता है कि आप बिना अपनी मांगों को पूरी कराए यहाँ से जाएंगे? भाई जाएंगे कहाँ? देश तो हमारा ही है ना। जाओ बताओ ना, सरकार बताओ ना कौन भेजना चाह रही है हमें।
भाई घर ही तो बैठे हम कि बाहर तो किसी देश में थोड़ी बैठे, विदेश में थोड़ी बैठे, अपने घर ही बैठे। भाई दिल्ली हमारी है, हमारा अधिकार है इस देश में। सरकार तो ऐसी ऐसी पॉलिसी ला रही है, किसान के खिलाफ में ला रही है। पहले इन्होंने कहा भाई BSNL घाटे में चलेगी, अरे तुमने संस्था ही ऐसी बना दी घाटे में जाएगी। भारत पेट्रोलियम मुनाफा दे रही है 8,000 करोड़ का, वो तुम बेचने जा रहे हो। बड़े बड़े घोटाले तुम्हारी सरकार में हो रहे हैं, तुम उजागर नहीं होने दे रहे हो। अरे तुमसे बढ़िया लाख गुना कांग्रेस सरकार ही। भाई घोटाले हुए वो सारे लोग जेल गए, कांग्रेस सरकार में जितने घोटाले हुए हैं आप आंकड़े उठाकर देखो, सारे के सारे जेल गए जिन्होंने घोटाला करे, चाहे 2G घोटाला हो, ये राजा हो या कोई भी। और अभी हाल ही में किराया बढ़ा दिया गया है, ट्रेनों का डबल कर दिया गया है ज़्यादा, तो क्या कहेंगे? भाई ये तो कुछ भी कर सके हैं मामले में, जो है अभी तो इनके हाथ में सब कुछ चल रहा है। ये तो चारे 130 करोड़ में सब पैसों खींच के और मात्र 2-4 आदमी रईस कर दो देश में। तुम 130 करोड़ जनता का खून चूस के और जो 5-10 अपने मित्र हैं उन्हें माला माल कर दो और पति कर दो। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अमित शाह की प्रॉपर्टी की जांच करवा कर देखो। एक तरफ आपको लिए कहा जा रहा था कि सुविधाएं दी जा रही हैं, ट्रेनें नई आ गई हैं, आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा, आप दूसरी जगह जाकर अपना ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, बेच सकते हो अपना अनाज। तो आपको लगता है कि किराया जब बढ़ा दिया जाएगा तो कैसे करेंगे? भाई किसान रेट ही है, अपने घर में ही नहीं मिल रहा, बाहर कैसे ले जाएगा, भाड़ा कैसे देगा बताओ। जब उसके यहाँ जो मंडी नजीक है वहीं MSP नहीं मिल रहा किसान को, तो वो बाहर जाके कैसे बेच लेगा। जो MSP है वो भी न्यूनतम समर्थन मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कोई मिल रहा किसान को कुछ भी। अरे तुम फार्मूला आया था, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई ही, वहाँ में C2+50 का फार्मूला तुमने लागू नहीं करा है, A2 तुमने लागू कर दिया है। अरे तुम कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी तुम्हारे पूंजीपति यार दोस्त जो आज धंधा कर रहे हैं देश में, उन्हें तो तुम पूरा प्रॉफिट दे रहे हो आज देश में, उनके तुम 4 गुणे और 10 गुणे करते जा रहे हो। सारे बैंक तुमने बर्बाद कर दिए, RBI तुमने बर्बाद कर दी। पैसा की आज हालत बताओ ना, डॉलर के सामने कहाँ कर दी तुमने। सरकार तो कह रही है कानून आ जाएंगे तो हो जाएगी डबल क्या ज़्यादा हो जाएगी? भैया इनका झूठ का पलंदा इतना बंध चुका है, ये झूठे लोग हैं। इन्होंने सारा देश का पैसा, जनता का पैसा विकास की जगह बिकाऊ मीडिया में खर्च कर रहे हैं, IT सेल में खर्च कर रहे हैं, अपने यारों पे खर्च कर रहे हैं, रईसाई बना रहे हैं और रईस बना रहे हैं। क्यों? वो आने वाले टाइम में चुनाव में इनको सहयोग करेंगे, इन पे पैसा खर्च करेंगे उल्टा। सरकार ना बंगाल में आज भी उन्होंने बोला कि हम रोजगार वहाँ बंगाल की युवाओं को देंगे। आज भी उन्होंने 50 लाख की रोजगार की वहाँ बंगाल में बात करी है, कैसे देखते हैं? भाई जहाँ सरकार हो बता दो ना पहले, वहाँ कितने रोजगार दे रखे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, 3.5 लाख शिक्षा मित्र टीचर जो परमानेंट पक्के हो चुके हैं वो बेरोजगार कर दिया आज इन्होंने। 70,000 होमगार्ड बेरोजगार कर दिए इन्होंने। अरे जिन पर रोजगार तुम नहीं छीन रहे हो, तुमने कितनी सरकारी नौकरी निकाली उत्तर प्रदेश में जहाँ तुम्हारी सरकार है? बताओ ना, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में तुमने कितनी सरकारी नौकरी निकाली है? कितने तुमने रेल की भर्ती निकाली है? तुमने कितनी टीचर की भर्ती निकाली है? कितनी तुमने पुलिस प्रशासन की भर्ती निकाली है? तो कहाँ रोजगार दे रहे हो ना? तो जहाँ तुम्हारी सरकार 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, वहाँ कितने रोजगार थे बताओ ना। तुम बंगाल में रोजगार की बात करते हो। बंगाल में सरकार जिस तरीके से बोल रही है कि आपकी आय 2 गुना की जाएगी, आपको अगर नहीं लगता, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि हो जाएगी, तो ऐसा क्या किया जाए आपके लिए? आपकी इनकम फिक्स कर देनी चाहिए क्या? ना भाई इनकम क्या, हमें तो हमारा मेहनत आना चाहिए। हम जो किसान मेहनत कर रहा है, देश का जो युवा जो मेहनत कर रहा है, हमें देश से बहुत लगाव है। सबसे बड़ा इस देश में अगर देशभक्त तो किसान है। वो सबसे पहले अपने देश के लिए मरने के लिए भी तैयार रहता है, मिटने के लिए तैयार कहता है, बिना किसी लालच के फसल उगाता है, पूरे देश का पेट भरता है। आज बॉर्डर की हालत देखो, आज पूरे देश में जितने भी बॉर्डर है, किसी भी सीमा पे एक मंत्री का बेटा दिखा दो, एक अभिनेता का बेटा दिखा दो, एक्टर का, इनका किसी भी एक IAS का PCS का बेटा दिखा दो, वहाँ बॉर्डर पे कौन मिलेगा? सिर्फ गरीब किसान का बेटा बॉर्डर पर तुम्हें मिलेगा। और वहाँ हालत बताओ ना कैसे हैं बॉर्डर पे। किसान का बेटा बॉर्डर पे मरे तुम्हारी रक्षा में, इस देश की रक्षा में। किसान इस देश का पेट भरा अपना, कितनी गर्मी हो, धूप हो, 50 का टेम्परेचर हो, चाहे -10 का टेम्परेचर हो, खेती में तुम्हारा पेट भरे। वही किसान के हक तुम छीन लो, ऐसी पॉलिसी लेकर आओ जो किसान तुम्हारा मजदूर बन जावे, उसकी जो ज़मीन उसके पास है वो गिरवी रख जा, पूंजीपति के वहाँ रख जावे। तुम ऐसे नियम लेकर आई हो, बताओ सरकार तो कहती है जब आप डर रहे हो जमीन का तो कोई जाएगा ही नहीं आती है। कैसे ना जाएगा? फॉर्मूला बता दो ना, सरकार मैथ बता दो ना, कैसे दुनिया होगी। भाई टिकट गए तो है, क्या हुआ? करवा दो पंचायत, गांव की जनता जवाब दे रही है। तो वो लोग कह रहे हैं कि मस्जिदों जो विपक्षी पार्टी है ना, वो विरोध कर रही है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। मस्जिदों से ऐलान हो रहा है, इसमें भी मस्जिद कर दिया, मतलब मुस्लिम से लेकर। भाई हमें तो समझ में ना आ रहा। चलो पहले तो मुस्लिम भी हमारे भाई हैं। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ इस देश की सरकार से, पहले तो ये बता भाई, मुस्लिम इस देश के बेटे नहीं है क्या? मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है, इस देश का बेटा नहीं है, क्या नहीं है? आज़ादी में क्या उन लोगों ने लड़ाई लड़ी क्या? इस प्रकार उल्ला खां क्या नाम उन्होंने सही शहादत दी है,
अरे तुम्हारे यहाँ इतने लोग शहादत किए मिल के, भाई भाई बेचारे यहाँ मिल के इतना अच्छा देश चल रहा है, भाई भाई में इतना प्यार है। आज तुम पहले तो राजवा पे तुमने पहले तो कर दिया, ये पंजाबी खालिस्तानी का कर दिया, अब कभी मुसलमान ला रहे हो, ये तुम्हारा भी बोल रहे हैं कि जाट आंदोलन है। जब आपका धार्मिक मुद्दा सफल नहीं हो पाया, फिर तुमने देशद्रोह की बात कर दी। लाल किले वाली घटना का षड्यंत्र इतना बड़ा देश के सामने आया, इनका चेहरा बीजेपी वालों का। फिर उसके बाद में अब इन्होंने कर दिया जातिवाद कर दिया। क्यों? राकेश टिकैत जी ने दिन रात मेहनत करके यहाँ उस दिन 28 तारीख में यहाँ बड़ा षड्यंत्र वो नाकाम रहा, तो अब इन्होंने कर दिया भाई जाति में बांट दो, मैंने ये कर दो जाट आंदोलन है बस। तो किसान की कोई जाति नहीं होती है, हम किसान हैं, ना किसान को कोई धर्म होता है, उसकी खेती उसका धर्म है, उसकी खेती उसकी जात है। और ये लोग किसान को पकड़ नहीं पाए। अब ये लोग ये सोच रहे ये थक हार के 3 महीने 6 महीने बैठे रहने दो और एवं हमने चले जाएंगे। ये इन्हीं नहीं देख रहे इस 6 महीने में कितने लोग बेरोजगार हैं, देश कितने घाटे में जा रहा है, देश की प्रगति कितनी रुकी ओर है। जल्दी से सुलझा के देश को एक अच्छी दिशा की ओर ले जाया जाए, ना कि घाटे की ओर ले जाया जाए। आपको लगता है इतने दिन हो गए, 3 महीने से ऊपर हो गया और आज तक कोई आंदोलन सफल नहीं हुआ? किसान आंदोलन हो पाएगा सफल? भैया ये तो आंदोलन सफल है। 6 सालों में कोई आंदोलन अभी तक हो नहीं पाया, चाहे वो एडवोकेट का हो, डॉक्टरों का हो, छात्रों का हो या फिर CNRP पिछला हो। ये जितने भी आंदोलन हुए, इस आंदोलन का मुद्दा अलग है, ये रोटी का मुद्दा है। इन्हें रोटी खानी, ये रोटी तिजोरी में बंद करना चाह रहे हैं और ये किसान अपनी रोटी को तिजोरी में बंद नहीं होने देगा। ये रोटी की लड़ाई है, भूख की लड़ाई है। उनकी क्या होना? हाँ, ये पूरे 130 करोड़ देश की जनता की लड़ाई है, ये अकेले किसान की लड़ाई नहीं है। और ये किसान जीत के रहेगा। आगे देखो डिसीजन कब तक आना, ये लड़ाई तो किसान जीत चुका है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर किसानों का कहना है कि जिस तरीके से था खालिस्तानी पाकिस्तानी का भी नाम दिया गया था, लेकिन यहाँ किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो, बरसात हो, उन्हें हर मौसम में रहने की आदत है। और जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर ही उनकी घर वापसी होगी। और जिस तरीके से कलाकारों की अगर हम बात करें कि वो आकर उनकी प्रशंसा होती है, उनकी बुकों को लेकर प्रधानमंत्री उनको लेटर लिखते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री के पास एक कॉल करने का समय नहीं है? जिस तरीके से प्रधानमंत्री बोलते हैं कि सिर्फ एक कॉल की दूरी है, तो क्या प्रधानमंत्री जिस तरीके से कलाकारों से बात कर सकते हैं, उनको लेटर लिख सकते हैं? तो एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है यहाँ पर कि क्या किसान, देश के जो अन्नदाता हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है बात करने के लिए?